Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. अच्छे खासे लोग तो हैं, बाप का अपना बिजनेस है, इतना बड़ा घर है। वो सोने में लदी हुई औरत इतनी बनावटी लग रही थी, और वो लड़की कितना अजीब सा लिबास पहन रखा था उसने। सरा महा मैडम को तो देखो कैसे तुम्हारे दीवर से फ्री हो रही हैं। क्या करे अम्मी बेचारी, सैफी तो उससे मिला नहीं, अब फैजी को फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फरीन ने ऐसा किया। सॉरी टू से, मुझे बहुत अफसोस हुआ उसकी चीप लैंग्वेज सुनकर। डैड, मैं तो शर्मिंदगी की वजह से महा से नजरें नहीं मिला पाए। उन्होंने सिर्फ महा पे उंगली नहीं उठाई, बल्कि मुझ पे भी इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं भाभी से जरूर पूछूंगा उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। वो हमारी मेहमान थी, 2-4 बातें कर ली, इसमें बुराई क्या था? और बातें भी मैं अपनी मतलब की कर रहा था। वो बहुत अच्छी डिजाइनर है डैड, मैं अपने काम के हवाले से बात कर रहा था। तुम गलत नहीं कह रहे हो बेटा, और फरीन ने महा के साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात यहीं पर रहे तो अच्छा है। क्या मतलब है आपका? उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे, और आप कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊं? देखो बेटा, तुम ये बातें जाके फरहीन से करोगे और वो सैफी से करेगी, और मैं नहीं चाहता कि घर का माहौल खराब हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती डैड, पता नहीं कब तक आप सैफी से डरते रहेंगे। लगता है अब तो सांस भी उसकी मर्जी से लेनी पड़ेगी। जरीना, नाश्ता ले आओ। तायबू मैं लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, वो ले आएगी। जरीना, मुझे देर हो रही है। मेरे सर में दर्द था तो सिर्फ आपके लिए पराठा बनाया, बाकी सब डबल रोटी खा लेंगे। वो 5 बजे तक आ जाइएगा, वानिया आएगी लेने। अच्छा। अम्मा, आप भी तैयार हो जाइएगा, आपको भी चलना है हमारे साथ। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगी। तबीयत ठीक नहीं है या आप जाना नहीं चाहती? अब जो दिल चाहे तुम समझती रहो। अम्मा, आप इस घर की बड़ी हैं। मुझे लगा था कि मेरे बच्चों की खुशी में आप ज्यादा खुश होंगी। लेकिन आपने तो मायूस किया मुझे। कोई बात नहीं बिशारत, आप परेशान ना हो, हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए काफी हैं। मैंने तुम्हें अपनी शर्ट दी थी ना प्रेस करने के लिए, कहाँ है? भूल गई भाई। भूल गई? क्या मतलब भूल गई? भूल गई या तुम्हें काम नहीं करना है मेरा? मैंने तुमसे कहा भी था कि किचन के सारे काम छोड़कर सबसे पहले मेरी शर्ट प्रेस करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो किचन में कुछ बैठने का बहाना चाहिए बस। मेरे सारे कामों से हाथ उठा लिया तुमने। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं अभी करके ले आई। कोई जरूरत नहीं है, मैं फरी से कह दूंगा, वो कर देगी। तुम सबका एहसान नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या कहा मैंने? जाओ यहाँ से। 5 मिनट लगेंगे।
फरी, फरी, क्या है सैफी? यार मेरी शर्ट इस्त्री कर दो जल्दी से प्लीज। सैफी प्लीज, सो रही हो ना, मैं गुलशन से कह दे। मेरी शर्ट इस्त्री करने के बाद वापस सो जाना। अभी मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बैंक भी निकलना है, प्लीज मुझे देर हो रही है। चलो उठो, शाबाश। फरी उठो। अच्छा भाई, उठ रही हूँ मैं। चैन से बंदा सो भी नहीं सकता। अब उनकी शर्ट इस्त्री करो। तो भाई क्या हो सकता है? आज के आज तारीख तय करो, 2 दिन में रुखसती करो। क्या 2 दिन में रुखसती? वो लोग नहीं मानेंगे। मान जाएंगे। मैं बहाना ऐसा करूंगा, उन्हें करना क्या है? शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊं, सिर्फ बारात लेके आए। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? मायो मेहंदी कुछ तो करने दें। पिछली बार किया था ना सब, हाँ? अब बस राजवी वालों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके जो करतूत रहे हैं वो सब पता है मुझे। इससे पहले कि वो कोई नई पंचायत बुलाएं, शादी करो, भेजो उसे। लेकिन फिर भी कुछ तो मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम कोई बात नहीं करोगे, मैं खुद बात करूँगा। अब जाओ अंदर, मुझे काम है कुछ। आप और आपके काम, बस आपको अपने काम ही तो प्यारे हैं। हाँ जानी, अब वीकेंड आ गया फिर से। दादू, आपको आज शेबी के ससुराल जाना चाहिए। नहीं, मुझे उनके मामलात से कोई सरोकार नहीं। तुमने सुना नहीं था बशारत ने क्या कहा? तायबू ने गुस्से में कह दिया होगा, वरना आप तो जानती हैं तायबू आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे जिस प्यार में एतबार ना हो, वो 2 कौड़ी की वक़्त रखता है। अपनी बीवी की तो हर बात पे यकीन कर लेते हैं, और माँ जिसने पैदा किया है उसको झूठा साबित कर दिया। दादू छोड़े ना, अब गुस्सा थूक भी दें। अब नहीं छोड़ना मुझे, बहुत बर्दाश्त कर लिया। बहुत घमंड है ना जरीना को अपने बेटे और बेटी की ससुराल पर, तो रहे जाकर वहीं, रहने दे हमें सुकून से यहाँ। दादू ये सब बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप शेबी की शादी के मामलात में तायबू का साथ तो दें। उसको मेरे साथ की जरूरत नहीं, उसके लिए उसकी बीवी काफी। बिल्कुल ठीक कह रही है दादू। अबू ने आज सुबह बहुत गलत बात की है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या दादू अपने बच्चों का भला नहीं चाहती? सारी जिंदगी अपने बच्चों की आसाइश पूरी करने के लिए अपने आप को एक कमरे में महदूद कर दिया, अपने अखराजात रोक दिए ताकि उनकी जरूरियात पूरी हो सके। उसके बाद भी इल्जाम। हाँ, बात तो वाकई तायबू ने बहुत गलत की है, लेकिन उन्हें असल वजह भी तो नहीं पता। तो वजह मुझसे मालूम तो कर सकता था ना, उसके बाद कोई राय कायम करता। कैसी वजह दादू? इस तकरीब में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ माहा ही नजर आ रही है। माहा तो बहुत चालाक है, लेकिन हमारा फैजी बहुत मासूम है। आगे आपकी मर्जी। Guess what, शिबी? पापा तुम्हें सलामी में ब्रांड न्यू मॉडल की कार गिफ्ट करेंगे। वाकई? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, अंगूठी, चेन, कफलिंग्स और 5-6 लाख कैश भी देंगे। मैं कितना लकी हूँ मिनी, मुझे तुम मिली। मैंने भी तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और अपने दिल से ठान लिया था कि तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। इधर भी यही हाल था बेबी। अब शिबी, वो पापा को शादी की थोड़ी जल्दी हो रही है, तुम्हारे घर वाले राजी तो हो जाएंगे ना? कैसे राजी नहीं होंगे, मैं हूं ना राजी करने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं होती है, और अगर
कम्युनिटी वालों को पता चल गया तो वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। और पापा को मेरी खुशी ज्यादा अजीज है, इसलिए वो चाहते कि हमारी शादी हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ विनी, क्योंकि अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा जाता। मैं भी तुम पर मर मिटी और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती मैं। अच्छा जूस पी लो। ओ हाँ। नाश्ता कहाँ है मेरा? इन मुलाजमों को ठीक करना ही पड़ेगा। इनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी कोई औकात नहीं। देखती हूँ। गुलशन, कादिर, नाश्ता कहाँ है मेरा? मैडम बेगम साहिबा ने कहा है कि लंच टाइम हो गया है तो खाना ही लगा लो। लंच टाइम हो चुका है? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ? बेगम साहिबा का लंच टाइम हुआ होगा पर मेरा नाश्ते का ही टाइम हुआ है। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? मैं इस घर की मुलाजमा हूँ क्या? मैं नहीं तुम्हारी बेगम साहिबा। जो काम कहती है वो तो तुम करती ही नहीं हो। और आप, जूस कहाँ है मेरा? जी बाजी मैं बना रही हूँ। क्या मतलब है? 4 घंटे लगते हैं जूस बनाने में, हाथ टूटे में आपके। मैं आपको बता रही हूँ, आइंदा मुझे सुबह उठते साथ ही जूस का एक गिलास चाहिए। अगर नहीं मिला ना तो आपका भी बुरा हाल होगा। जाएं जूस लेकर आए। तमाशा बना के रखा है सबने। तुम क्या खड़ी अभी तक मेरी शक्ल देख रही हो? नाश्ता बनाओ। और हाँ जरा मुझे ये बताओ कि सैफी की शर्ट क्यों नहीं तुमने इस्त्री की थी? ना तुमने मेरा कोई काम करना है ना सैफी का। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आइंदा अगर तुमने मेरा कोई काम देर से किया तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी इस घर में। चाहे डिनर का टाइम हो चाहे लंच का टाइम हो, अगर मुझे नाश्ता करना होगा तो नाश्ता ही बनेगा। बेगम साहिबा ने कहा था डिनर लगा दो, लंच लगा दो, नाश्ता बनाओ। लेकिन मजीद साहब 2 दिन में शादी कैसे हो सकती है? सिर्फ कल का दिन ही तो बीच में है। नोटों की गड्डी हाथ में हो भाई साहब तो क्या नहीं हो सकता? हाँ? भाई साहब इनके कहने का मतलब है हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा। बस यही मसला है बहन, वक्त नहीं है मेरे पास। 1-2 रोज में शादी करूंगा इसकी और अगली फ्लाइट से साउथ अफ्रीका। वहाँ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है। अब वापसी में 6 महीने लगे, 7 लगे, कुछ पता ही नहीं। लेकिन अभी तो शेबी का रिजल्ट भी नहीं आया और वो कोई नौकरी भी नहीं करता। अबू वो हो जाएगा, मैंने बात कर ली। कमाल करते हैं भाई साहब। अब हमारे बच्चे नौकरियां करेंगे? अरे मेरा इतना बड़ा बिजनेस किस काम का है? इन्हीं बच्चों के लिए है। हाँ हाँ भाई साहब, जैसे आप बेहतर समझें। लेकिन जरीना, क्या हो गया है? बच्चों की खुशी नहीं देखनी क्या? अरे तो बस फिर तय हो गया। सारे इंतजामात मैं करूंगा, आप लोग बस तशरीफ ले आइएगा। बल्कि मैं कल इन दोनों बच्चों की शॉपिंग भी करा दूंगा, उसकी टेंशन भी आप लोगों के सर पे नहीं। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, बहुत बेहतर है। लेकिन मजीद साहब, आपकी बेटी नहीं है आपके साथ? वो आपको पता है ना, नई नई शादी है, ससुराल का मामला है, आप तो जानती हैं सब। चले हमारी तरफ से उसको भी बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। भाई उसके भाई का रिश्ता जो पक्का हो गया है। अरे भाइया बेटा उठो, मुंह तो मीठा करवाओ अम्मी का अब्बू का है। चलो अम्मी साना को बुला लेना, वो देखिए। क्यों? यहाँ मौसी का रिश्ता पक्का हो रहा है। उठो बेटा, ये तो तुम्हें करना है। उठो जी जी मैं देती हूँ। लगता है जरीना ने शेबी की बात पक्की कर दी। बड़ी खुश नजर आ रही थी। हमें क्या दादा? महत में दुख तो नहीं? किस बात का? शेबी की शादी का। दादू, वो एक भयानक ख्वाब था, मैं उसे भूलना चाहती हूँ।
वानिया कह रही थी उसके पापा ने 400 गज का बेंगलो फर्निश करके रखा है मेरे लिए। 400 गज? हाँ, और सलामी में वो मुझे न्यू मॉडल की कार भी दे रहे हैं। अल्लाह शेबू, मैं भी बैठूंगी उस गाड़ी में। मैं आज तक नई गाड़ी में नहीं बैठी। हाँ हाँ, और वो बाइक रख लिएगा वो अपनी। तुम लोगों की खुशी अपनी जगह, पता नहीं मुझे क्यों उन लोगों की बातें खटक रही हैं। बशारत साहब, हर वो चीज जो हमें खुशी देती है आपको खटकती है। खुदा के वास्ते अपने इस वहम का इलाज करवाएं। अम्मा को तो मुबारकबाद दी नहीं। अम्मा को मुबारकबाद दे के आ जाते हैं, नाराज हो जाएंगी। मिठाई भी ले जाइएगा याद से। हाँ, मैं लेके चलती हूँ। आ जाएं अब। मैंने सोचा विनी को उसकी नैन से तो मिलवा दूं। सॉरी, मैं हर अरे गरे से रिश्ता नहीं जोड़ती। शेबी और मन्नू तुमसे फंसे नहीं तो तुम मेरे देवर के पीछे पड़ गई हो। बात सुन लो मेरी, वो एक अमीर बाप का बेटा है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं। तुम जैसी नौकरानी को तो उसे मुंह भी नहीं लगाना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम?